हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, सेट्स में से है 1.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में से एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। जो हमने ऑपरेशंस डिस्कस कर लिए सब कुछ, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी मतलब डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सब कुछ जो हमने डिस्कस कर लिए है। अब हम उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपकी 1.6 एक्सरसाइज इसमें कवर होती है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के 13 to 16 क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब उसके लिए पहले हम फॉर्मुलाज करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप इन फॉर्मुलाज को अच्छे से एक तो लर्न कीजिएगा या इनको एक पेपर पर लिख कर पहले रख लेना जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्योंकि जब हम वीडियो करेंगे तो बार बार मैं ये फॉर्मुला शायद आपको नहीं दिखा रही होंगी, मैं सिर्फ वहां पर मेंशन करी होंगी आपके लिए फॉर्मुले। तो आप इसको नोट डाउन करके ना फिर मैच करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा। सो हम मूव करते हैं अपने फॉर्मुलाज के साथ। फर्स्ट आपके पास है, इसमें हमने फाइंड आउट करना होता है, जैसे आपने उसमें ऑपरेशन सीख लिए थे ना, यूनियन कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स को अगर दिए होते तो आपने यूनियन कैसे निकालना, इंटरसेक्शन वगैरह सब आपने सीखा था। अब हम निकालेंगे एप्लीकेशन है तो हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालेंगे। यूनियन में कितने हैं, इंटरसेक्शन में कैंडिडेट्स कितने आते हैं, और डिसजॉइंट्स है तो वो कैसे हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्स में कितने आते हैं, तो वो हम करते हैं। पहले आप फॉर्मुला करो, फिर मैं आपके साथ कंडीशंस भी करते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। So the formula, first formula है number of element in A union B, it is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला मीन्स आपको ये जो 4 टर्म्स हैं इनमें से किसी भी 3 की वैल्यू आपको दी होगी तो आप 4th की फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यही वाला फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्योंकि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है 5, और अगर इंटरसेक्शन 5 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं 0, मीन्स उस केस में ये वाला पार्ट क्या हो जाता है 0, इसलिए सिर्फ यही 2 टर्म्स रह जाते हैं हमारे पास। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी क्या होता था, ए बट नॉट बी, सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट, उसमें बी का कुछ नहीं होना चाहिए। जब हमने वेन डायग्राम से इसको समझा था तो हमने ड्रॉ जो किया था, हम सिर्फ ए का पार्ट लेते हैं, इसमें बी का हम कुछ भी पार्ट नहीं लेते हैं। तो बी का पार्ट इसलिए हम इंटरसेक्शन को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए निकालना है तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। तो मीन्स जो भी आपको फर्स्ट सेट है वो एज इट इज वो पूरा लिखते हैं और हमेशा इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, सिर्फ एक को ही बिलोंग करेगा। जो या तो अगर आप ए और बी 2 सेट्स ले रहे हो ना, या तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे या सिर्फ बी के, दोनों का एक साथ पार्ट नहीं आ सकता। तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं जो एग्जैक्टली ए सिर्फ और सिर्फ ए में होते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में होते हैं। और इनके फॉर्मूला को हम ऊपर लिख चुके ना यहाँ पर, बस वो फॉर्मूला की अगर आप वैल्यू पुट करोगे, ऐड करना ना हमने इन दोनों को, मीन्स इन दोनों को ऐड करना, कीजिए ऐड, वो क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे था, ये था 2 अगर 2 सेट्स हैं तो उनसे रिलेटेड हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। हम 3 सेट से रिलेटेड भी अब डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपको 3 सेट्स दिए हैं तो अभी हमने 2 सेट्स थे तो यूनियन के फॉर्मूले को अभी हमने डिस्कस किया था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी 3 सेट्स हैं, तब फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज एन, ओके, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो मीन्स क्या करना होता है, 1 by 1 एक वाले लोगे, और जो कोई भी 2 लेकर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उनको हमेशा माइनस करना है। 2 वाले जो भी होंगे उनकी इंटरसेक्शन को माइनस करना और 3 वाले इंटरसेक्शन को प्लस करना आपने। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। अभी हमने जो 2 सेट्स में किया था ना, अगर ए और बी है तो आपने अगर एग्जैक्टली 1 निकालना है उसका फॉर्मूला किया था। अब अगर 3 सेट्स में से एग्जैक्टली 1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब इंटरसेक्शन एनी 2 की जो इंटरसेक्शन होगी उन सबका ट्वाइस करके माइनस करना है। ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस ऑफ 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी
प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो दो वाली इंटरसेक्शन है उन सब में तो ट्वाइस करके माइनस करते हैं, और जो 3 वाली इंटरसेक्शन है उसको 3 टाइम्स ऐड किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली बना कहाँ से, हम थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एग्जैक्टली 1 वाले निकालने थे ना, हम पहले निकालते हैं कि अगर आपने ओनली ए, अगर सिर्फ ए के देखने हैं, फिर हम निकालते हैं सिर्फ बी के, और फिर हम निकालते हैं ओनली सी वाले, फिर तीनों को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है वही एग्जैक्टली 1 वाला फॉर्मूला। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये मांगते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी देना है, तो आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज करोगे। बट किसी एक का अगर पूछ लेते हैं तो आपके पास वो भी फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर उनमें से किसी एक में, जैसे एग्जैक्टली ए का पूछ लिया, तो आपको देना है कि सिर्फ ओनली ए पूछा है, ओनली बी पूछा है, ओनली सी, तो आपको वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ओनली ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस number of elements in B, minus number of element in A intersection B, minus number of element in A, it is A intersection C, plus number of element in A intersection B intersection C। मीन्स क्या करना है, A के एलिमेंट्स लेने हैं और A की इंटरसेक्शन दोनों के साथ, जो हमने 1 by 1 B के साथ इंटरसेक्शन ली, फिर A की C के साथ इंटरसेक्शन ली, उनको करते हैं माइनस, और जो तीनों की कंबाइंड इंटरसेक्शन होती है उसको करते हैं प्लस। ऐसे जब ओनली बी लिखोगे तो बी वाली टर्म लिखनी है, फिर बी की ए के साथ इंटरसेक्शन, बी की सी के साथ इंटरसेक्शन, इनको माइनस करना है और तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस करना है। फिर जब आप ओनली सी लोगे तो सी लिखा है, सी की ए के साथ इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन बी लेना है, उनको माइनस करना है, प्लस आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो था कि अगर किसी एक के लिए पूछ लिया उन्होंने कि ओनली ए दो या ओनली बी या ओनली सी, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो इन तीनों को ऐड करने का मतलब है कि एग्जैक्टली 1 किसी भी एक के लिए पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली 1 मीन्स ओनली ए है प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, तो एक ही है। तो जब आप ऐड करोगे तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये ट्वाइस हो गया ना, मतलब माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो सेम ही होता है। इन दोनों को करोगे तो ये बनेगा माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब हमने एग्जैक्टली 1 का सीख लिया, अब हम एग्जैक्टली 2 पर आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मीन्स या तो ए और बी दोनों को लेना है, या बी और सी दोनों को लेना है, या सी और ए दोनों को लेना है, बट तीनों को एक साथ नहीं लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें देता है एग्जैक्टली 2, मीन्स कोई भी 2 ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है ये वाला, और जो हमने वेन डायग्राम में जो आपसे पहले भी डिस्कशन हो रखी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको सिखाया था बेटा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट बाहर लेते हैं तो अंदर वाला ऑपरेशन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक चीज आप माइंड में एक चीज याद रखो कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा कैसे आता है, होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। मीन्स कॉम्प्लीमेंट की काउंटिंग हमें कैसे मिलती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलते हैं, यूनिवर्सल की काउंटिंग माइनस उस सेट की काउंटिंग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मिलती है जैसे ना, यूनिवर्सल में से हम उस सेट के एलिमेंट्स निकाल देते हैं, वैसे ही करना है। तो अब इस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट बाहर लिया, तो अंदर ऑपरेशन इंटरसेक्शन से क्या बन गया, यूनियन। और अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। जिस चीज के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यूनिवर्सल में से उसी सेट को एलिमेंट्स की काउंटिंग को माइनस करना है, ठीक है। ये तो थे आपके फॉर्मूलाज, जिनके भी यहाँ पर हम एप्लीकेशंस को करेंगे डिस्कस। अब एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जब लैंग्वेज में मिलेगा ना आपको क्वेश्चन, सर्वे लिखा है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सर्वे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और लिखा है एटलीस्ट लिखा है, ग्रुप लिखा है, तो इन सब का मतलब होता है यूनियन। एंड और बोथ लिखा है तो इनका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। लैंग्वेज के टर्म्स को माइंड में रखो, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे वैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा है कि यूनियन फाइंड आउट करो इंटरसेक्शन। तो अब हम एप्लीकेशंस पर मूव करते हैं।
बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल टॉपिक है, मीन्स थोड़ी सी एफर्ट से आपको समझ में आ जाएंगे। ध्यान से बस समझना है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अभी मैंने आपको सिखाया था कि लैंग्वेज में अगर एंड या बोथ आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सेट के नेम को लिखो। आप ABC भी ले सकते हो, आप जैसे उन्होंने जो वर्ड्स दे रखे हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट भी ले सकते हो, जैसे इसमें तो मैंने वैसे किया, ABC से भी कर सकते हो आप। लेट E बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, लेट H बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E, यूनियन मीन्स जो यहाँ से ग्रुप की काउंटिंग मिल रही है वो है 400। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, हिंदी स्पीक करने हिंदी बोलने वाले कितने थे, 250, तो वो हो गया 250। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E मीन्स इंग्लिश के लिए कितने मेंबर्स दिए थे, 200। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना था, हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और मीन्स हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बस अब तो हमें पता है, पहला फॉर्मूला था वो फर्स्ट फॉर्मूला जो आज हमने डिस्कस किया। AB की टर्म में आपके पास है, लेकिन यहाँ पर हमने H और E लिए ना, तो हमें H और E की टर्म्स में उसको पुट करना पड़ेगा। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। और हमें काउंटिंग पता है, यूनियन की वैल्यू 400 है, H की वैल्यू 250 है, E की वैल्यू है 200, और ये हमने फाइंड आउट करना है। बस अब आपने करनी है कैलकुलेशन, और आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 50। सो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इक्वल्स टू 50। बहुत इजी सी टर्म है, सिर्फ फॉर्मूलाज को यूज करना है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट 1.6 एक्सरसाइज का। यस, द सेकंड क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ये एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है बेटी, आपकी 1.6 एक्सरसाइज का। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। सो 2 क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पर हमें पुट किए हमसे। तो पहले तो हम सेट्स के नेम मेंशन करते हैं। लेट A बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, B बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A यूनियन B, देखो ग्रुप की बात हो रही है ना, मीन्स ये यूनियन है। सो A यूनियन B इक्वल्स टू 65। ठीक है, फिर है क्रिकेट में कितने हैं, 40, और क्रिकेट को हमने किससे मेंशन किए है, B से। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B इक्वल्स टू 40। और 10 के है बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और जहां पर बोथ आ जाता है वो क्या होता है, एंड या बोथ होता है, तो वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। सो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 10। आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। टेनिस A से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और एक हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ओनली A बट नॉट B, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B। ये अब हमारे 2 टारगेट है। तो फर्स्टली तो हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला यूज किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब हमें जो जो वैल्यूज पता है उनको पुट कर दीजिए। 65 ये हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 10, जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिए तो हमें क्या मिल जाता है, 35, मीन्स 35 पीपल लाइक टेनिस। ये तो हमें मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन कि लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, और ये हमने फॉर्मूला किया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A में कितने फाइंड आउट किए, 35, B और इंटरसेक्शन में कितने हैं, 10। तो बस लास्ट आंसर कितना आ गया, 25। सो 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नोर कॉफी। ठीक है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है। अब बात हो रही है सर्वे की, दैट मीन्स हमें यूनिवर्सल सेट की काउंटिंग दी गई है। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स है, 600। सबसे पहले तो हम सेट्स के नेम मेंशन करते हैं। लेट A बी द सेट ऑफ पीपल हु वर टेकिंग टी एंड B बी द सेट ऑफ पीपल हु वर टेकिंग कॉफी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर्वे में कितने हैं, 600, तो यूनिवर्सल सेट में काउंटिंग होगी 600। अब A क्या था, नंबर ऑफ पीपल हु वर टेकिंग टी,
और टी के लिए टी वाले कितने हैं कैंडिडेट्स 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 150। कॉफी के लिए कितने थे 225, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 225। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और इसका मतलब ये है उनकी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में कितने हैं 100। अब हमारा टारगेट है ये फाइंड आउट करना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। नीदर टी नॉर कॉफी मतलब ना ही वो टी ले रहे हैं और ना ही वो कॉफी ले रहे हैं, ठीक है। सो टी के लिए था ए और कॉफी के लिए बी, और नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों ही नहीं ले रहे और जो चीज दोनों के लिए होल्ड होती है वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट नीदर टी नॉर कॉफी, दोनों ही नहीं लेने हैं इसलिए इंटरसेक्शन आ गई। अब इसको पहले तो हमने फॉर्मूला से थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये टर्म किसकी इक्वल होती है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी आपको समझाया था कि अंदर का ऑपरेशन चेंज हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म को हम कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें। बस अब तो अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट एज इट इज में लिखते हैं, उसके काउंटिंग फिल कर देंगे हम, और इसका हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो अब हमारी टर्म यहाँ तक आ गई है यूनिवर्सल सेट, और ये जो फॉर्मूला था वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये 600, इसकी काउंटिंग 150 है, इसकी काउंटिंग 225 है, और इसकी काउंटिंग कितनी है 100। ये पुट किया और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया 325, मीन्स 325 पीपल लाइक डज नॉट लाइक टी एंड कॉफी बोथ, दोनों को ही नहीं पसंद करते, ना वो टी लेना चाहते हैं ना ही वो कॉफी लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है बेटा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। इसका मतलब जो ये 3 है वो तीनों की इंटरसेक्शन है। जो ये लिखा है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई मीन्स ये टी इंटरसेक्शन आई है, ठीक है। सर्वे दिया है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। हम इनको 1 बाय 1 लिखते हुए अभी क्वेश्चन में हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और एटलीस्ट जो होता है वो क्या होता है यूनियन। तो आपने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हम ए बी सी से मेंशन कर रहे हैं, और अगर आप सेम यही नेम ले रहे हो एच टी आई, तो आपने फॉर्म मतलब वैल्यू फाइंड आउट करके देनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये हमने अभी फॉर्मूला किया तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ इन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सर्वे की वैल्यू है 60, और उसके बाद हमें ये दे रखा है कि इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज 25, ये हमने लिख दिया है 25। फिर हमें दे रखा है कि 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इज 26। फिर हमें दे रखा है कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई इज 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9, ये लिख दिया। फिर 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी है 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी एंड आई की इंटरसेक्शन 8, एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर मीन्स एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 3। अब आते हैं हम एटलीस्ट मीन्स यूनियन, तो यूनियन का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर लगा देना है। Number of elements in H union T union I is number of elements in H plus number of elements in T plus number of elements in I minus number of elements in H intersection C। ये की है ना number of elements in A plus number of elements in B plus number of element in C minus number of element in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। तो आपकी विश होती है कि ABC आप फॉर्मूला साइड पर लिखकर उनकी वैल्यूज यहाँ पर एच आई टी को हमने रिप्लेस कर दी है, ठीक है। बस अब आपने यहाँ से बेटा वैल्यूज पुट करनी है, जो जो वैल्यू यहाँ पर है यहाँ एक एक की वैल्यू पुट करते जाना सबकी, और कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 52। सो एटलीस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इज 52, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब एग्जैक्टली वन का तो हमें फॉर्मूला पता है, बस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, पहले तीनों का सम था, फिर 2 टाइम्स दो की इंटरसेक्शन को माइनस करना है, और 3 टाइम्स तीनों की इंटरसेक्शन को प्लस करना है। फॉर्मूला माइंड में सेट होगा तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूले के बाद तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। एच टी आई ये वो वैल्यूज हैं एच टी आई की, ये पुट करो,
इंटरसेक्शन 2 टाइम्स अगर ले रहे हो तो ये इंटरसेक्शन है, इनको हमने ट्वाइस करके माइनस करना है। जैसे एच इंटरसेक्शन टी है, कितना एच इंटरसेक्शन टी 9, और उसको हमने ट्वाइस करना है तो वो कितना बन गया 18। तो देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की होगी 18, कहाँ है ये एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू, 1 मिनट, नो एच इंटरसेक्शन टी तो ये है 11, अच्छा लिखा एच इंटरसेक्शन टी 11 है तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 22, इसलिए पहली वैल्यू 22 लिखी है। बाद में टी इंटरसेक्शन आई है, टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू है 8 तो उसका ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर है एच इंटरसेक्शन आई, उसकी वैल्यू है 9 तो उसका ट्वाइस 18, और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इसकी वैल्यू 3 है तो थ्राइस करेंगे 9, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा 30 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला पुट करोगे तो सिर्फ वैल्यूज लेनी और कुछ नहीं करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 got medal in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? अब exactly 1 हमने किया था ना, अब हम exactly 2 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वैसे ये आपकी एग्जाम्पल है बट मैं आपको डिफरेंट वे में करवा रही हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो अगर आप फुटबॉल, जैसे मैंने फुटबॉल के लिए ए ले लिया है, बास्केटबॉल के लिए बी से रिप्रेजेंट कर लिया और क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब 38 मेडल्स है ना, तो ये हमारी क्या है, यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू होगी। उसके बाद बास्केटबॉल में नहीं सॉरी कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, ये तो फुटबॉल की काउंटिंग है। तो फुटबॉल हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, मीन्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं 38, ये देखो यहाँ लिखे हुए हैं, ए में 38 एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद बास्केटबॉल को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है और बास्केटबॉल में कितने एलिमेंट्स हैं 15, बी की वैल्यू 15। क्रिकेट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है और क्रिकेट की वैल्यू कितने 20, तो सी में एलिमेंट्स हैं 20। उसके बाद क्या है, इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, मीन्स अब हमारे पास यूनियन की वैल्यू अब हमें दे रखी है 58, एंड ओनली 3 गेट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, ऑल सबके लिए है, मीन्स सबके लिए यूज हो रहा है, मीन्स ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3, और हमने फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। अब एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला लगाना है, और एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला ये होता था हमारे पास कि 1 टाइम उनकी इंटरसेक्शन हो गई, ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हमें वैल्यू ए बी सी की पता है, उनकी यूनियन की और उनकी इंटरसेक्शन की पता है। तो पहले हम यूनियन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ आपके लिए फॉर्मूला यूनियन का। यहाँ पर जो जो वैल्यूज पता है वो पुट कर दीजिए। इसके प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 58, ये हमें पता है 58 पुट कर दिया। ए की वैल्यू 38 हमें पता है, बी की वैल्यू 15 पता है हमें, सी की वैल्यू 20 पता है, वो पुट कर दी। ये हमें वैल्यूज पता नहीं है, एज इट इज में रहने दिया, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें 3 पता है, वो पुट कर दी। सो कैलकुलेट करके ये हमें मिल जाता है इतना। जो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट है ना तीनों, इनको हम ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, और जो ये 58 था इसको हम ले आए हैं राइट हैंड साइड पर। तो कैलकुलेशन के बाद हमें इन तीनों की वैल्यू कितनी मिल रही है 18, बट हमारा फॉर्मूला ये है एग्जैक्टली 2 वाला। तो ये वाली वैल्यूज मिल गई क्योंकि इन तीनों की वैल्यू मिल गई ना, तो इस कंप्लीट पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 18। और ये तो हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन के कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन इज 3, तो हम यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 into 3 करेंगे। तो अब आप ये वाली वैल्यू पुट कर दी आपने 18, और ये था 3 वैल्यू इसकी, तो 3 into 3 ये 9 हो जाएगा, और लास्ट आंसर कितना आएगा 9। तो इस वे में हमने डिफरेंट फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। आप और भी ट्राई कीजिएगा, डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मार्क कीजिएगा। जो हमने ये वीडियो आपको मिलेगा उसमें कहीं डाउट है तो प्लीज़ उसको मार्क करके मेरे से डिस्कस कीजिएगा। ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई करोगे तभी आप सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय।